हेलो दोस्तों, मुझे कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि कोरस कमांडो के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कोरस कमांडो कौन होते हैं और कोरस फोर्स का गठन क्यों किया गया है और कोरस फोर्स में कौन कौन ज्वाइन हो सकता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कोरस फोर्स का गठन क्यों किया गया है। देश भर में रेल यात्री और ट्रेनों के चलने के दौरान लगातार बढ़ते आतंकी और नक्सलवादी खतरे को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के लिहाज से कोरस यानी रेल सिक्योरिटी कमांडो की तैनाती शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे को अपनी पहली कमांडो फोर्स मिली है जिसका नाम है कोरस। कोरस का मतलब कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी है। रेलवे की कमांडो फोर्स के इन जवानों को खास तौर पर तैयार किया गया है और ये कमांडो किसी भी तरह के हालातों से निपटने में सक्षम है, चाहे आतंकी हमला हो, नक्सलियों का हमला हो या फिर प्राकृतिक आपदा से यात्रियों को बचाना हो। इन कमांडोज को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। कोरस कमांडो ऐसे स्थानों पर मौजूद रहेंगे जहां पर अक्सर हालातों का खराब होने का खतरा बना रहता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और दंतेवाड़ा उत्तर पूर्व राज्यों के संवेदनशील इलाके या फिर जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर इन कोरस कमांडो को तैनात रखा जाएगा और कहीं भी जरूरत पड़ने पर इनकी मदद भी रेलवे ले सकता है। रेलवे के मुताबिक अभी तक देश के कुछ हिस्सों में रेलवे के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में भी दिक्कत आती थी, खास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर नक्सली, आतंकी और उल्फा के हमलों का डर रहता था। लेकिन अब इन कमांडोज की मदद से रेलवे अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने की भी योजना बना रही है। आरपीएफ के डीजीपी की माने तो इन जवानों को एनएसजी और मार्कोस की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई है। मार्कोस जहां समुद्री ऑपरेशन में महारत हासिल रखते हैं, वहीं एनएसजी के जवानों के पास अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन की महारत हासिल है। इसी तरह रेलवे के ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए कोरस को खास तौर पर तैयार किया गया है। कोरस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के जवान शामिल किए गए हैं। इन कमांडो की खास तरह की यूनिफॉर्म है और इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी है और अलग अलग तरह के हेलमेट भी इन कमांडोज के पास मौजूद हैं। साथ ही इनके पास अत्याधुनिक हथियार भी मौजूद हैं। अत्याधुनिक हथियार जैसे लेटेस्ट राइफल, चाकू, पिस्टल एंड हैंड ग्रेनेड्स जैसे खतरनाक वेपन्स इनके पास मौजूद हैं। कोरस फोर्स में अधिकतर जवान 30 से 35 साल के हैं और इनकी ट्रेनिंग एनएसजी फोर्स 1 और ग्रे हाउंड जैसे कमांडोज के साथ में हुई है, इसलिए आप समझ सकते हैं ये कमांडोज कितने खतरनाक हैं। वहीं कोरस फोर्स बनाने का प्लान बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन कोरस फोर्स 2019 में देश के सामने आई थी। वहीं इससे पहले भी नक्सली आंदोलन से निपटने के लिए अतीत में किए गए ऐसे कई प्रयास हैं, जैसे ग्रेहाउंड पुलिस। ग्रेहाउंड एक स्पेशल पुलिस बल है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपना काम करती है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस विभागों से संबंधित है। ग्रे हाउंड पुलिस फोर्स नक्सली और माओवादी आतंकवादियों के खिलाफ विद्रोह विरोधी अभियानों में माहिर है। वहीं ब्लैक पैंथर छत्तीसगढ़ को भी ग्रे हाउंड इकाई की तर्ज पर ब्लैक पैंथर नाम की एक स्पेशल नक्सल विरोधी बल प्रदान किया गया है। वहीं आइए जानते हैं कोरस फोर्स कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। आरपीएफ व आरपीएसएफ के बेस्ट जवानों में से कुछ जवानों को छांटकर ही चयन इसके लिए हो पाता है। इसके लिए कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल की उम्र 30 साल व इंस्पेक्टर से एसआई तक के लिए उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोरस फोर्स के कमांडो को देखा जाए तो इनका मेन काम नक्सली लोगों से रेलवे की सुरक्षा करना और रेलवे में कहीं भी आपातकाल स्थिति में जाकर प्रोटेक्शन देना और उसका समाधान करना इन कमांडोज का मेन काम है। तो दोस्तों, ये थे कोरस कमांडो जो हमारे देश के रेलवे की हिफाजत करते हैं। वहीं इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन व क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।